क्या पड़ी थी, क्यों ना सोचा, क्यों भटकूं वन वन में। सकल विश्व का प्राणपति हूँ, मैं तो हूँ कण कण में। स्वयं सहन कर पीड़ाए, क्या क्या जग को सिखलाया। राजपाट को त्याग लांग वो पितृ प्रेम भी आया। त्याग भाव सीखा जिससे, ये ऐसा चरित महान है। दशरथ नंदन जो जगवंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, जीवन में घोर संकट आए तो क्या करें, क्योंकि घोर संकट में ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और आज इस भक्त के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को, कैसे संकट में फंस गए थे वो, और कैसे हनुमान जी ने उन्हें उस घोर संकट से बचाया। आइए जानते हैं। आज इस अनुभव में हम 3 अलग अलग घटनाएं देखेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम नीलम है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरा पालन, पढ़ाई, शादी वहीं हुए हैं, पर शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई थी क्योंकि मेरे पति की जॉब दिल्ली में है। जयेश भाई, हनुमान जी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है। प्रभु की कृपा को हमने कई बार अनुभव किया है, जिसमें से 3 चमत्कार जो मेरे दिल के करीब है, वो आप सभी से आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं पूजा पाठ करती आ रही हूँ और ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता से मिले हैं। जब भी हमें कभी बंदर दिखते थे, तब मेरी माँ बोलती थी कि उनको गलत नहीं बोलते, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, ये हनुमान जी हैं, अभी वे धरती पर ही हैं। ये बात 2017 की है। मेरे पति का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। उन्हें वहां अकेले ही जाना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल था। मेरे पति को वहां जाते ही जॉब में परेशानी आने लगी। फिर जैसे तैसे 2019 आया तो मेरे पति दिल्ली आए और मुझसे बोले कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है जॉब में। ऊपर से वो शुगर पेशेंट भी है और बहुत टेंशन में थे। ये सब जानकर मैं भी बहुत टेंशन में आ गई। जॉब जाएगी तो क्या होगा, घर के खर्चे, बच्चों की फीस, कैसे सब होगा। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, और हम इंडिया गेट गए। फिर वहां से बंगला साहिब गए और प्रार्थना की और लंगर किया और पैदल ही कनॉट प्लेस आए। वहां प्राचीन हनुमान मंदिर है। मेरे पति बोले मंदिर चलते हैं। मैंने हनुमान जी के लिए दीप और प्रसाद लिया। मंदिर पहुंचे तो भीड़ नहीं थी। हमने पुजारी जी को सब दिया और दीपक प्रज्वलित करके बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की और हम घर आ गए। दूसरे दिन मेरे पति वापस जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उनका सामान वहीं था जहां वे जॉब करते थे। निकलते वक्त वे मुझसे इतना ही बोले कि चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, हमारा बुरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन वे वापस गए और जब वे ट्रेन में थे तब उनके बॉस के भी बॉस का कॉल आया और कहा कि आप जॉब ना छोड़े, हम आपको वापस दिल्ली ऑफिस भेज रहे हैं। और मेरे पति ने तुरंत घर आकर मुझे ये खुशखबरी दी। मेरे पति की इतनी कोशिशों के बाद भी जो काम ना हुआ, वो मेरे प्रभु ने कर दिखाया। ये तो मेरे प्रभु हनुमान जी का ही चमत्कार था। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पर अब दूसरी घटना में तो उससे भी बड़ी मुसीबत हम पर आने वाली थी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हो गया था और मेरे पति भी उसकी चपेट में आ गए थे। और 15 अप्रैल 2021 को जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उन्हें तेज बुखार था। मैंने उन्हें बुखार की टैबलेट दी और कहा कि आप आराम कर लो। मेरे पति ने कहा कि आप लोग दूसरे कमरे में रहो, कोरोना भी हो सकता है। फिर अगले दिन यानी 16 अप्रैल को ऑफिस से कॉल आया कि स्टाफ के 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, आप भी जल्दी से टेस्ट करवा लो। उस वक्त दिल्ली में बहुत हालत खराब थी। जैसे तैसे हमने रिपोर्ट करवाया, पर रिपोर्ट 5 दिन बाद आई। 20 अप्रैल को हमें जिसका डर था वही हुआ। मेरे पति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उनके बुखार को 6 दिन हो चुके थे। फिर हम उन्हें पास ही के एक हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर को दिखाया तो वह बोले कि हालत ठीक नहीं है। मेरे पति बोले कि एडमिट कर लो, तो वे बोले कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। हम कई हॉस्पिटल्स में गए पर कहीं भी बेड खाली नहीं था। फिर हम मेरे पति को घर लेकर आ गए। 8 दिन हो गए थे, फिर भी मेरे पति का बुखार नहीं उतर रहा था। जब हम बुखार नापते तो 105, 106 आ रहा था। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उससे भी बुखार नहीं उतर रहा था। समय ऐसा आ गया था कि कोई चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने परिवार वालों को सब बताया। सब बहुत दुखी हो गए थे। सब कहते कि किसी तरह इसको बचा, पैसों की चिंता मत करना, हम भेज देंगे। दिल्ली में लॉकडाउन था, कोई आ जा नहीं सकता था। 11 दिन हो गए थे। मेरे पति की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं और मेरे बच्चे दरवाजे से ही सब देख रहे थे। बच्चे रोने लगे, मेरी भी हिम्मत टूट रही थी। मैंने मेरे पति को आवाज दी, वे कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं अपने घर के मंदिर में आई और खूब रोई
और प्रभु से गुहार लगाई कि प्रभु रास्ता दिखाए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जयेश भाई पता नहीं उसके बाद मुझे क्या हुआ, मुझ में अलग ही सकारात्मकता आ गई। मैंने बच्चों को समझाया कि चिंता ना करे, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं प्रभु का नाम लेकर मेरे पति के कमरे में गई और उन्हें उठाया, बैठाया और पानी पिलाया, लेकिन बुखार अब भी नहीं उतरा था। मेरे पति बोले, तू अंदर मत आ, बाहर जा, तुझे भी कोरोना हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, चिंता ना करें, मुझे नहीं होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा, प्रभु पर विश्वास रखो। फिर मैं ही उन्हें काढ़ा, सूप, खाना खिलाने पिलाने लगी और फिर अपने आप को सैनिटाइज कर लेती थी। जयेश भाई अब 12 दिन हो गए थे, बुखार उतर ही नहीं रहा था और शुगर होने के कारण कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि भगवान का कोई पाठ सुनने के लिए मैंने YouTube खोला तो जयेश भाई आपकी एक वीडियो सामने थी जिसमें आपने बजरंग बाण पाठ के बारे में बताया था। ये बात सुबह 5 बजे की है और दिन था मंगलवार। मैं तुरंत अपने पति के पास गई और बुखार चेक किया तो 106 था, तो मैंने उन्हें दवाई दी और नहाकर मैंने घर का मंदिर साफ किया और हनुमान जी के सामने बैठी। उनसे कहा कि मुझे ज्यादा नियम नहीं पता, इसलिए मुझे माफ कर देना, आप बस मेरे पति को ठीक कर दो। और मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। फिर मैंने अपने पति को बजरंगबली के चरणों का सिंदूर लगाया और उन्हें आरती दिखाई और उनसे कहा कि आप ठीक हो जाओगे। जयेश भाई आप विश्वास नहीं करोगे, 1 घंटे बाद जब मैंने बुखार नापा तो 101 था और दोपहर होते होते बुखार था ही नहीं और उनके तबीयत में काफी सुधार दिखने लगा। उस दिन उन्होंने 2 रोटी खाई और मैं जो एक कोरोना पेशेंट का बिना कोरोना किट पहने देखभाल कर रही थी, उन्हें छू रही थी, मेरे बच्चों को और मुझे मेरे बजरंगबली ने कुछ नहीं होने दिया। जो बुखार पिछले 12 दिनों से नहीं उतर रहा था वो प्रभु की शरण में जाने के बाद ठीक होने लगा। कोई माने या ना माने, ये मेरे प्रभु का ही चमत्कार है। तीसरी घटना भी बहुत ही अद्भुत है। 2008 से मैं कमर दर्द से बहुत परेशान थी। बहुत डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब यही कहते कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। बहुत दवाइयां खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2022 आ गया। 14 सालों से मैं दर्द में जी रही थी। अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। किसी ने कोई तलवार या छुरा घोंपा हो ऐसा लगता था। फिर पता नहीं जयेश भाई मुझे क्या हुआ। एक दिन मैं आपकी वीडियो देख रही थी जिसमें आपने हनुमान बाहुक के बारे में बताया था। मैं हनुमान चालीसा तो सुबह शाम पढ़ती हूँ पर हनुमान बाहुक के बारे में कभी विचार नहीं आया। जयेश भाई आप मेरे हनुमान जी के रूप में आए हो। आपकी वीडियो से प्रेरणा लेकर मैंने आपके कहे अनुसार हनुमान बाहुक का पाठ किया और आप विश्वास नहीं करोगे, पहले दिन के पाठ से ही मुझे अच्छा महसूस होने लगा। 14 साल से मैं जिस भयंकर कमर दर्द के कारण मैं सो नहीं पाती थी, आज मुझे लगता है कि मुझे कोई कमर दर्द था ही नहीं। सच में बजरंगबली की कृपा के सामने बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। मैंने ये बात अपने बच्चों से और अपने पति से की। पाठ का 4था दिन था। मैंने सोते समय हनुमान जी से कहा कि आज पाठ को 4 दिन हो गए हैं, आप मुझे सपने में दर्शन दीजिए। और पता नहीं हनुमान चालीसा का मन में पाठ करते करते मेरी आंख लग गई। रात को मुझे लगा कि कोई मेरे आगे विशाल आकृति सा ध्यान मुद्रा में बैठा है और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और मेरी नींद खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई। दूसरे कमरे से मेरे पति और बच्चे उठकर आए और बोले कि क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं हुआ, आप सब सो जाओ। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4:03 हुए थे। मुझे समझ आ गया कि हनुमान जी ने मेरे मन की बात सुन ली थी। जयेश भाई अब मुझे कोई कमर दर्द नहीं है। मैं कितना रोई थी इस दर्द के पीछे वो मैं ही जानती हूँ, पर मेरे ही कुछ पाप रहे होंगे जो मुझे ये दर्द सहना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि जब मेरा ये संकल्प पूरा होगा तो मैं आपको अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी। जयेश भाई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समझो आपका जीवन सफल हो गया। कितने अच्छे कर्म किए होंगे आपके माता पिता ने जो उनको आप जैसा बेटा मिला। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। भैया आप पर प्रभु का बहुत आशीर्वाद है, खुश रहो। तो दोस्तों देखा आपने, प्रभु पर अटूट विश्वास से सब संभव हो जाता है। संकट समय में हिम्मत हारने के बजाय प्रभु की शरण में जाए, उन पर अटूट विश्वास रखें और अपना कर्म करते जाएं। देखना प्रभु आपको जीवन के कठिन से कठिन समय से भी बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।